11 बज चुके थे। दिन भर की थकान के बाद अमित अपनी छोटी सी दुकान का शटर नीचे खींच रहा था। पुरानी दिल्ली के बीचों बीच बसी ये किताबों और छोटी छोटी चीजों की दुकान उसे बहुत प्यारी थी। आज रात कुछ ज्यादा ही शांत थी। दिन भर की गर्मी से भरी हवा में चमेली और दूर से आने वाली मसालों की खुशबू थी। घर जाने से पहले अमित ने एक गहरी सांस ली, इस शांति का आनंद लिया। वो पतली सी पत्थरों वाली गली में चला। उसके आसपास की दुकानें बंद थीं, उनके मालिक कब के चले गए थे। टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट्स लंबी परछाइयां बना रही थीं। एक अजीब सी खामोशी छा रही थी। अमित की रीढ़ में एक कंपकंपी दौड़ गई। वो घर की गर्माहट में जल्दी पहुंचना चाहता था, इसलिए अपनी चाल तेज कर दी। वो उस किताब के बारे में सोच रहा था जो वो पढ़ रहा था, एक थ्रिलर जिसमें एक जासूस परछाइयों और रहस्यों के भूल भुलैया में खो गया था। अमित खुद से मुस्कुराया, बिल्कुल मेरे जैसा। वो बड़बड़ाया, पुरानी दिल्ली की भूल भुलैया जैसी गलियों में रास्ता ढूंढ रही। वो लगभग मोड़ पर ही था कि उसने वो आवाज सुनी, एक धीमी, लगभग न सुनाई देने वाली आवाज, कदमों की आहट। अमित वहीं रुक गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने कान लगाए, ध्यान से सुनने की कोशिश की। कदमों की आवाज धीमी थी, ऊबड़ खाबड़ पत्थरों से दबी हुई। वो गली में अकेला था, या था। बेचैनी की एक लहर उस पर छा गई। उसने खुद को डांटा कि वो अपनी कल्पनाओं में बहक रहा है। उसने खुद से कहा कि शायद कोई आवारा बिल्ली होगी। फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। उसका हाथ अपनी जेब में चला गया, उस छोटे से चाकू को छूने के लिए। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन गली खाली थी। वो फिर से चलने लगा, इस बार तेज। कदमों की आवाज तेज होती गई। उसने जेब में चाकू को कसकर पकड़ लिया। वो लगभग मोड़ पर था। वो मेन रोड की हल्की सी रोशनी देख सकता था। वो पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जैसे ही वो मोड़ पर मुड़ा, उसने एक झलक पीछे की तरफ देखा, बस एक झलक। और तभी उसने उसे देखा, एक परछाई रोशनी के किनारे पर छिपी हुई, एक दबे हुए दरवाजे के अंधेरे में आधी छिपी हुई। अमित की सांस अटक गई। वो कोई साफ चेहरा नहीं देख पा रहा था, बस एक लंबी डरावनी आकृति अंधेरे में छिपी हुई थी। परछाई हिली, जैसे उसकी नजर से बेचैन होकर थोड़ी सी खिसक गई। एकदम ठंडा तेज डर अमित के अंदर समा गया। उसने भागने की सोची, लेकिन उसके पैर भारी लग रहे थे, जमीन से चिपके हुए। उसने खुद को एक गहरी सांस लेने के लिए मजबूर किया, अपने धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश की। हेलो, उसने पुकारा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। कोई है वहां? जवाब में बस उसकी अपनी आवाज की गूंज थी, जो खामोश इमारतों से टकराकर वापस आ रही थी। परछाई बेजान खड़ी रही, लेकिन अमित को लग रहा था कि उसकी आंखें उस पर हैं, उसकी हरकत देख रही हैं। वो एक कदम पीछे हटा। उसका हाथ अभी भी जेब में चाकू पकड़े हुए था। उसे वहां से निकलना था, कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी थी। मेन रोड अपनी चहल पहल और रात के खाने के स्टॉल्स के साथ मीलों दूर लग रही थी। जैसे ही वो मुड़ने और भागने वाला था, वो आकृति परछाई से बाहर निकल आई। स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी अजनबी पर पड़ी, उसके चेहरे को दिखाते हुए। वो लंबा और दुबला पतला था, उसके कपड़े फटे हुए थे, गहरी झुर्रियां उसके चेहरे पर थीं, एक कठिन जीवन का नक्शा। लेकिन उसकी आंखें थीं जिन्होंने अमित को बांध रखा था। वो काली और गहरी थीं, एक अजीब सी रोशनी से जल रही थीं। वो एक अजीब सी जल्दबाजी से चला, उसकी नजर अमित पर टिकी हुई थी। वो कुछ ही फीट दूर रुका, इतना करीब कि अमित पुराने कपड़े और किसी और चीज की गीली मिट्टी जैसी बदबूदार महक को सूंघ सकता था। अमित बोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वो स्तब्ध महसूस कर रहा था, अजनबी की टकटकी निगाहों में फंसा हुआ। खामोशी छाई रही, घनी और दम घोंटने वाली। आखिरकार अजनबी बोला। उसकी आवाज एक कर्कश फुसफुसाहट थी, जो रात की हवा में रेंगती हुई लग रही थी। क्या तुमने आज उस आदमी को देखा जो? वो रुका। उसके शब्द हवा में लटके हुए थे, एक अनकहे अर्थ के साथ। क्या तुमने उस आदमी को देखा? उसने दोहराया। उसकी आवाज में एक जरूरी, लगभग बेताब किनारा आ गया। अमित अभी भी बेजुबान, बस अपना सिर हिला सकता था। डर उसके गले को घोंट रहा था। इससे पहले कि अजनबी एक और शब्द भी बोल पाता, हेडलाइट्स की एक जोड़ी ने अंधेरे को चीर दिया। एक कार, उसका हॉर्न बजता हुआ, मोड़ के पास से तेजी से निकली। पल भर के लिए अपनी तेज रोशनी से उन्हें अंधा कर दिया।
अमित अचानक हुई इस घटना से चौंक गया और सहज रूप से अपनी आंखें ढक ली। जब उसने वापस देखा तो अजनबी गायब था। वो घूम गया। उस रहस्यमयी आदमी का कोई निशान ढूंढने के लिए बेतहाशा खोज रहा था, लेकिन गली खाली थी। कार, उसका हॉर्न अभी भी बेसब्री से बज रहा था। अमित को वापस हकीकत में ले आया। वो पीछे हटा। उसका दिल अभी भी उसकी पसलियों से टकरा रहा था। वो एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा। जो कुछ हुआ था उसे समझने की कोशिश कर रहा था। क्या वो आदमी असली था या सिर्फ उसकी ज्यादा सोच की उपज? वो जल्दी से घर चला गया। वो मुलाकात उसकी यादों पर एक अमिट छाप छोड़ गई।